हेलो क्लास, गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्लास, जैसे कि प्रीवियस क्लासेस में हमने आप लोगों को न्यूट्रिशनल प्रोग्राम के बारे में बताया था। न्यूट्रिशनल प्रोग्राम किस तरीके के प्रोग्राम होते हैं, कौन कौन से प्रोग्राम होते हैं, इनकी क्या नीड होती है, क्या आवश्यकताएं हैं, ये किन ग्रुप ऑफ लोगों को टारगेट करती है, या कौन कौन से कुछ ऐसे मेजर कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं न्यूट्रिशनल प्रोग्राम जिनको हमारे इंडिया में चालू किया गया है। तो उनके बारे में हमने लास्ट क्लास में जाना था, जिसमें हमने आप लोगों को इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज के बारे में बताया था, आपके पीएम पोषण अभियान के बारे में बताया था, पीएम पोषण के बारे में बताया था, या पोषण अभियान के बारे में बताया था, या फिर आपके अनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम के बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया था। इसके अलावा नेशनल आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया था, जिसमें आपके आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स ना कॉज हो उसके लिए हमारे कई सारे न्यूट्रिशनल प्रोग्राम भी चालू करवाए गए, जिसमें हमें कई सारे ऐसे प्रोग्राम करवाए गए जैसे नुक्कड़ नाटक, या फिर कई सारी ऐसी एजेंसीज ने अपने खुद के आर्ट्स के लिए आयोडीन युक्त नमक के लिए कई सारे नुक्कड़ नाटक या फिर खेल या फिर कुछ अलग अलग एक्टिविटीज़ करवा करके लोगों को ये बताया कि आपको आयोडीन वाला नमक लेना है, जिससे कि आपको गोइटर जैसी डिजीज कंडीशंस, जो आपके पील पाव जो कंडीशंस आपकी जो कॉज हो रही थी एक टाइम पे बहुत ज़्यादा, घेंगा रोग या गोइटर वगैरह जो आपकी कॉज हो रही थी, उनसे आप बच सके, आयोडीन की डिफिशियंसी ना हो, तो उन सब के बारे में अवेयर करवाया। इसके अलावा कई सारे विटामिन सप्लीमेंट्स प्रोग्राम भी चलवाए गए, जिसमें आपके विटामिन के बारे में भी बताया गया, विटामिन को लेने के लिए बारे में बताया गया कि किस तरीके से आप विटामिन सप्लीमेंट्स लेकर के अपने विटामिन डिफिशियंसी से बच सकते हैं, विटामिन की लेवल को आप मेंटेन कर सकते हो। उन सारी चीज़ों के बारे में ओवरऑल आपको बताया गया। तो इन सभी के बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था। आज की क्लास में हम बात करेंगे आपके टाइप्स की कि कौन कौन से हमारे नेशनल प्रोग्राम्स के टाइप्स होते हैं, कैसे कैसे हम इनका यूज़ करते हैं, उन सभी के बारे में हम आज की क्लास में बात करेंगे। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हुए बात करते हैं टाइप ऑफ इंटरवेंशन यूज इन न्यूट्रिशनल प्रोग्राम। न्यूट्रिशनल प्रोग्राम में यूज होने वाले कुछ ऐसे उपायों के बारे में जो कि हमारे कई सारे न्यूट्रिशनल प्रोग्राम में यूज किए जाते हैं। तो न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स में यूज सेवरल इंटरवेंशंस। हमारे जो न्यूट्रिशनल प्रोग्राम जो होते हैं वो कई सारे हमारे ऐसे चीज़ों का यूज़ करते हैं, ऐसे तरीके अपनाते हैं जिससे कि हम लोगों को न्यूट्रिशंस के बारे में प्रॉपर एजुकेट कर सके। जैसे कि आपके सप्लीमेंट्स आते हैं, जैसे कि कई सारे हमारे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स आते हैं, उनके बारे में हमें इसमें न्यूट्रिशनल प्रोग्राम से बताया जाता है, जिसमें प्रोवाइड किया जाता है कई सारे न्यूट्रिशन डायरेक्टली प्रोवाइड किए जाते हैं, कई सारे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स डायरेक्टली लोगों को, हमारी कम्युनिटी में रहने वाले लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें हमें ये भी बताया जाता है कि ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हमारे क्यों, कैसे, किस तरीके से, कहाँ यूज़ किए जाते हैं और कब यूज़ किए जाते हैं, इनका क्या क्या यूज़ है, वो सारी चीज़ें हमें बताई जाती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स हमारे क्या करते हैं, फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स ऐसे सप्लीमेंट्स होते हैं जिसमें आपका फॉलिक एसिड पाया जाता है, जो कि आपके अनीमिया जैसी कंडीशन होने से आपको रोकते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, आपको अनीमिया से बचाते हैं। तो ऐसे सप्लीमेंट्स जो कि क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं आपके न्यूट्रिशंस को डायरेक्टली। कुछ आपके न्यूट्रिशंस के कुछ सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं जिसमें आपके वो पर्टिकुलर न्यूट्रिशंस उसमें प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे फॉलिक एसिड सप्लीमेंट होता है, जो कि आपके क्या करता है, आपके अनीमिया जैसी कंडीशंस होने से बचाता है, या आपके फॉलिक एसिड के आयरन और फॉलिक एसिड के लेवल को आपकी बॉडी में जा करके मेंटेन करता है। तो एक तरीके से हम क्या करते हैं, कई सारे जो न्यूट्रिशनल प्रोग्राम जो करते हैं उसमें कई सारे हम अपने
कई सारे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं और लोगों को प्रोवाइड भी करते हैं, जिससे कि हमारे जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स है, जो हमारे न्यूट्रिशन की जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल हो सके डायरेक्टली हमारा कोई सप्लीमेंट्स हमें कोई हार्म ना पहुंचाए। तो उन सारी चीज़ों को हम देखते हैं, उन सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं। इसके अलावा आपका आता है फूड फोर्टिफिकेशन। फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, एडिटिंग एसेंशियल न्यूट्रिशंस टू कॉमनली कंज्यूम्ड फूड। जो भी हम फूड ले रहे हैं, जो भी हम खाना ले रहे हैं, जब उस खाने में हम कुछ अलग से कुछ इंग्रेडिएंट, कुछ एडिटिव्स मिलाते हैं अपनी फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फूड फोर्टिफिकेशन बोलते हैं। तो बेसिकली फूड फोर्टिफिकेशन क्या है, जब भी हम किसी फूड इंग्रेडिएंट में, किसी ऐसे फूड इंग्रेडिएंट, कुछ फूड आइटम्स में कुछ हम ऐसे फूड इंग्रेडिएंट को मिलाते हैं जो कि हमारे न्यूट्रिशनल वैल्यू को और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं, जिससे कि हमारी हमारे जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस है, जो हमारे न्यूट्रिशनल लेवल है, वो इन्हांस होने लगता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, फूड फोर्टिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ों को ऐड करते हैं अपनी डाइट में जो कि हमारे न्यूट्रिशनल वैल्यू को और भी ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आयोनाइज्ड सॉल्ट, जब हम फूड में आयोनाइज्ड सॉल्ट का यूज़ करते हैं, आयोडीन युक्त नमक का यूज़ करते हैं, तो ये एक तरीके से क्या करता है कि हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी को फुलफिल कर देता है और हमारी आयोडीन की कमी पूरी तरीके से फिल हो जाती है और आयोडीन डिफिशियंसी कंडीशंस कॉज नहीं होती है। तो एक तरीके से आयोनाइज्ड सॉल्ट जब हम अपने खाने में ऐड करते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, आपका फूड फोर्टिफिकेशन बोलते हैं। तीसरा आपका आता है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशंस क्या होते हैं, प्रोवाइडिंग एडिशनल फूड। जब भी हम एडिशनल फूड प्रोवाइड करते हैं, द ग्रुप्स who may be receive adequate nutrition through their nutritional diet, normal diet। जब हम नॉर्मल डाइट से ही हम कई सारे न्यूट्रिशंस को रिसीव करते हैं तो वो हमारा सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशंस कहलाते हैं। ठीक है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशंस बेसिकली जब भी हमारा व्यक्ति कोई कमज़ोर या फिर बहुत ज़्यादा कोई ज़रूरतमंद होता है, जैसे बहुत ज़्यादा हमारे ऐसे लोग, ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल्स जिनको मोर एनर्जी की ज़रूरत होती है, मोर न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है अपनी बॉडी की फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए, काफ़ी ज़्यादा भोजन डाइट की ज़रूरत होती है, जिन्हें हम शायद अपने समय पर आहार के टाइम पे जिन्हें क्या होता है कि हमारे न्यूट्रिशंस के थ्रू हमारे प्रॉपर न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हमारे रिसीव नहीं हो पाती हैं, एडिक्वेट अमाउंट में हमें न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाते हैं, तो उस नॉर्मल डाइट में हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे सप्लीमेंट न्यूट्रिशनल डाइट रिकमेंड करते हैं जिससे कि हमारी न्यूट्रिशंस की जो पूर्ति है वो पूरी कंप्लीट हो सके। तो प्रोवाइडिंग एडिशनल फूड, हम कुछ एडिशनल फूड इसमें रिकमेंड करते हैं जिसमें हमारी जो ग्रुप है, हमारा जो न्यूट्रिशनल ग्रुप जो है वो रिसीव करता है एडिक्वेट न्यूट्रिशनल थ्रू देयर नॉर्मल डाइट। हमारे नॉर्मल डाइट के ही थ्रू हमारे क्या करता है कि कई सारे न्यूट्रिशनल डाइट्स को रिसीव करता है, न्यूट्रिशंस को रिसीव करता है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होता है, हमारी हेल्थ को मेंटेन करने का काम करता है, हमारी न्यूट्रिशनल डाइट को मेंटेन करता है। वो सारी चीज़ें ओवरऑल आपको दिखाई देती हैं। इसके अलावा न्यूट्रिशनल एजुकेशन की बात करें तो कई न्यूट्रिशन इसमें जो है आपके कई सारे लोगों को, जो हमारे न्यूट्रिशनल प्रोग्राम होते हैं उसमें लोगों को न्यूट्रिशनल एजुकेशन भी दी जाती है, मतलब न्यूट्रिशन के बारे में शिक्षा भी दी जाती है, जिसमें लोगों को न्यूट्रिशन के बारे में बताया जाता है, एक बैलेंस डाइट के बारे में बताया जाता है कि बैलेंस डाइट में आपके कौन कौन से न्यूट्रिशंस होने चाहिए, लाइक आपके कार्बोहाइड्रेट, आपके विटामिन्स, आपके विटामिन्स होने चाहिए, आपके मिनरल प्रॉपर्टीज़ होने चाहिए, आपके प्रोटीन होने चाहिए, आपके कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए। ये सारी चीज़ें आपकी इसेंशियली आपके न्यूट्रिशनल डाइट में, एक बैलेंस डाइट में आपकी इंक्लूड होनी चाहिए। अगर आप डेली बेसिस पे आप एक बैलेंस डाइट लेते हैं, लाइक आप डेली का डेली हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें, और आपकी दालें हैं, आपके चावल है, रोटी है, हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, मिनरल्स
मिनरल्स हैं, इन सभी चीज़ों को अगर आप अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो आपकी हेल्थ बहुत बेहतर रहती है, क्योंकि ये आपकी न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज़ को, न्यूट्रिशनल लेवल को आपके मेंटेन रखता है, जिससे न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स नहीं होती, न्यूट्रिशनल इश्यूज आपके नहीं क्रिएट होते हैं, जिससे कि आपको कोई भी इश्यूज क्रिएट नहीं होते हैं। तो वो सारी चीज़ें भी ओवरऑल आपको बताता है, ओवरऑल आपको सिखाता है, आपको एजुकेट करता है, आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताता है कि आपको न्यूट्रिशनल डाइट किस तरीके की लेनी है, एक बैलेंस डाइट क्या होती है, बैलेंस डाइट में हम कौन कौन से इंग्रेडिएंट ऐड करते हैं, किस टाइम पे हमें क्या खाना है, किस टाइम पे हमें क्या नहीं खाना है, कि इन सारी चीज़ों के बारे में हमें ये बताता है। इसके अलावा हमें ये ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में भी बताते हैं कि हमें ब्रेस्ट फीडिंग ज़रूर से ज़रूर करवानी चाहिए। स्टार्टिंग के 6 मंथ तक हमें बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग ज़रूर करवानी चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग इज़ मस्ट फॉर दी न्यू बॉर्न बेबीज़, जो हमारे इन्फेंट होते हैं उनके लिए आपके स्टार्टिंग के 6 मंथ आपके ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि यही हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे इन्फेंट्स की इम्यूनिटी पावर को इन्हांस करने के लिए, हमारी इम्यूनिटी पावर को मेंटेन करने के लिए, हमारी इम्यूनिटी पावर को मेंटेन रखने के लिए, हमारी इम्यूनिटी पावर को बैलेंस करने के लिए हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा, हमारे इन्फेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग भी बताई जाती है। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग आपको कैसे करनी है, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग आपको कैसे करवानी है, क्या होती है कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, ये किस तरीके से आप करवा सकते हो, क्यों बेनिफिशियल है, क्यों बेनिफिशियल नहीं है, उन सारी चीज़ों के बारे में हमें बताते हैं। इसके अलावा हेल्दी फूड चॉइसेस, हमें हेल्दी फूड चॉइसेस के बारे में बताते हैं कि हमें कौन कौन से हेल्दी फूड्स चॉइस करने चाहिए, कौन कौन से हेल्दी फूड्स लेने चाहिए, किस तरीके के फूड्स लेने चाहिए जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, हमारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के लिए अच्छे होते हैं, हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उन सारी चीज़ों के बारे में भी ओवरऑल हमें ये बताते हैं। इसके अलावा हेल्दी फूड चॉइसेस के अलावा ये हमें फूड हाइजीन के बारे में भी बताते हैं, कैसे आपको फूड हाइजीन को मेंटेन करना है, कैसे आपको हाइजीन मेंटेन करनी है, कैसे आप अपने सैनिटेशंस का ख्याल रखना है, कैसे आपको पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखना है, कैसे आपको फूड को पकाना है, कैसे कुकिंग करनी है, क्या कुकिंग मेथड्स अप्लाई करने हैं, क्या मेथड्स को आपको फॉलो करने हैं, उन सभी के बारे में भी हमें ये बताता है ओवरऑल। इसके अलावा फूड हाइजीन के अलावा हमें ये भी बताते हैं कि कैसे आपको न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी से बचना है, प्रिवेंट होना है, कैसे आप अपने न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी कंडीशन से बच सकते हैं, उन सभी के बारे में भी ओवरऑल हमें ये सिखाता है, हमें बताता है। इसके अलावा ये हमें ग्रोथिंग मॉनिटर, ये हमें इसमें हम ये भी देखते हैं कि जब भी हम ये न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स, तो हम बता रहे हैं, लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स, ये हम जो हमारे गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए न्यूट्रिशंस प्रोग्राम हैं, इन्हें हम लोगों को हमारे अपनी कम्युनिटीज़ में हम फॉलो तो करवा रहे हैं लोगों को, लेकिन क्या इससे कोई हमें रिजल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, क्या लोगों में कुछ डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, क्या बेनिफिट्स कुछ मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, इन सारी चीज़ों को भी हम ऑब्जर्व करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, हम देखते हैं, चेक करते हैं, ग्रोथ मॉनिटरिंग करते हैं, लोगों की एक रेगुलर असेसमेंट करते हैं बच्चों में कि ग्रोथ डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। यूजिंग मेजरमेंट्स, हम उसमें कुछ मेजरमेंट्स लेते हैं, जैसे कि वेट कितना है, हाइट कितनी है, लेंथ कितनी है, या फिर हमारे ग्रोथ चार्ट कितनी है, कब हमारी कितनी ग्रोथ हुई थी, वो सारी चीज़ें ओवरऑल हम सारी चीज़ों को मॉनिटर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या है, एक तरीके से हम मॉनिटर करते हैं, इन सारी चीज़ों को देखते हैं आपके, जब भी हम कोई भी न्यूट्रिशनल प्रोग्राम फॉलो करते हैं तो उनमें हम इन सारी चीज़ों को भी, इन सारे पॉइंट्स को भी मेंटेन करते हैं। इसके अलावा स्क्रीनिंग और रेफरल, हम स्क्रीनिंग भी करते हैं, जैसे आइडेंटिफाई करते हैं पीपल्स विथ न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स, जो न्यूट्रिशन सब
लोगों को दे रहे हैं, बच्चों को या अडल्ट्स को या ओल्ड एज में, कि जिसको भी हम जो भी न्यूट्रिशनल रिकमेंड कर कर रहे हैं उसमें हम एक स्क्रीनिंग भी करते हैं, एक आइडेंटिफिकेशन भी करते हैं कि न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। ऐसा तो नहीं कोई न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स हो रही हो, कोई जो हमने न्यूट्रिशन रिकमेंड किए उसकी वजह से ही पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही, वही उसको अफेक्ट कर रहा हो, उसकी एक तरीके से वो उसकी एक तरीके से हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट हम देखते हैं कि क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, कैसा ट्रीटमेंट चल रहा है, ये हमारे पेशेंट के लिए बेनिफिशियल है या नहीं बेनिफिशियल है, क्या ये इसे बेनिफिट ये हमें मेंटेन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। इन सारी चीज़ों को ओवरऑल हम यहाँ पे चेक करते हैं, इन सारी चीज़ों को ओवरऑल हम देखते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम प्रॉपर स्क्रीनिंग करते हैं और उसका आइडेंटिफिकेशन भी करते हैं, कोई न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, उन न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स को हम आइडेंटिफाई भी करते हैं। तो ये सारे हमारे क्या हैं, कुछ टाइप्स हैं जो भी हम न्यूट्रिशनल प्रोग्राम में जो भी हम यूज कर रहे हैं उनके उनके कुछ हमारे टाइप्स बताए गए हैं कि इस तरीके के टाइप्स होने चाहिए। अब बात करते हैं हाउ टू स्टडी ईच न्यूट्रिशनल प्रोग्राम, हम कैसे एक न्यूट्रिशनल प्रोग्राम की स्टडी करेंगे। तो बेसिकली जो भी हम न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स के बारे में, जैसे किसी भी न्यूट्रिशनल प्रोग्राम के बारे में जानेंगे तो उसका नाम क्या है, ठीक है, उस प्रोग्राम का नाम क्या है, व्हाट उस प्रोग्राम को हम कहते क्या हैं, उस प्रोग्राम में क्या होता है, कैसे होता है, वो प्रोग्राम क्यों बनाया गया है, उस प्रोग्राम को कब लॉन्च किया गया। ठीक है, तो व्हेन वाज द इंट्रोड्यूस, कब इसका इंट्रोडक्शन इंट्रोड्यूस करवाया गया, कौन से ग्रुप ऑफ पीपल्स को ये टारगेट करता है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्या इसका मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, क्या इसकी क्या इसकी एजेंसीज होती हैं, इम्प्लीमेंटरी एजेंसीज क्या होती हैं, कौन विच मतलब किसने इसको जो है इस एजेंसी मतलब किसने इसको मेंटेन किया, कौन इसको चालू करवा रहा है, कौन इसको देखता है, जैसे मिनिस्ट्री देखती है या कोई कौन सा डिपार्टमेंट इसको देखता है, हेल्थ डिपार्टमेंट देखता है या फिर आपका कोई डाइटरी डिपार्टमेंट देखता है या हमारे कोई कोई हमारा शिक्षा मंत्री देखता है, तो कौन देखता है इन 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 प्रोग्राम्स को, और हेल्थ सिस्टम, हमारा हेल्थ सिस्टम या फिर हमारा कोई हेल्थ सिस्टम देखता है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ जानेंगे। इसके अलावा इम्पोर्टेंस, इस प्रोग्राम की क्या इम्पोर्टेंस है हमारी पब्लिक हेल्थ में, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इन सभी के बारे में हमें बताएगा। इसके अलावा मॉनिटरिंग किया जाता है, इसमें मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन कि किस तरीके से हम मॉनिटर करेंगे पेशेंट की रिस्पॉन्सेस को, रिजल्ट को क्या इवैल्यूएट करेंगे, क्या इवैल्यूएशन हमारा निकला है इस प्रोग्राम्स के थ्रू, हमें क्या हमें पता चला, क्या हमें इफेक्ट्स दिखाई दिए, क्या हमें प्रोग्रेस दिखाई दी, क्या हमें इफेक्ट्स दिखाई दिए, क्या हमें बेनिफिट्स मिले, वो सारी चीजें ओवरऑल हमें बताता है। इसके अलावा क्या हमारे इम्पोर्टेंस, इसकी क्या क्या इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में भी एक बार देख लेते हैं। तो न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स इन पब्लिक हेल्थ में हमारे न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये बेसिकली क्या करता है, रिड्यूस करता है आपके मैल न्यूट्रिशंस को, जो आपके कुपोषण के शिकार, आपका कुपोषण से आपको बचाता है। इसके अलावा प्रिवेंट द न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज, आपको ये न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज से बचाता है। इम्प्रूव मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, ये हमारे बच्चे और मदर दोनों की हेल्थ को इम्प्रूव करता है। इसके अलावा इम्प्रूव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में हमें बताता है, सिखाता है कि हम कैसे अपने ग्रोथ कर सकते हैं, कैसे हम अपना डेवलपमेंट करवा सकते हैं अपने न्यूट्रिशन के बिहाफ पे, या ये हमारी कैसे हमारी हेल्थ, हमारे हेल्दी डाइटरी प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करता है, प्रमोट करता है, इनके बारे में हमें ये बताता है। इसके अलावा न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो हमारी मोबिलिटी हमें दिखाई दे रही है, जो हमारे में मृत्यु दर दिखाई दे रही है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज की वजह से,
उसको ये रिड्यूस करता है। इसके अलावा इम्प्रूव अवेयरनेस अबाउट द न्यूट्रिशन, ये हमारे न्यूट्रिशंस अवेयरनेस को कॉज करता है, हमें न्यूट्रिशंस के बारे में बताता है, न्यूट्रिशंस किस तरीके के होते हैं, ये न्यूट्रिशंस किस तरीके से हमें हेल्प करते हैं, और न्यूट्रिशंस के बारे में ये हमें क्या करता है, अवेयर करने का भी काम करता है। तो वो सारी चीज़ें हमें दिखाती है, और इसके अलावा ये हमारी कम्युनिटी हेल्थ को इम्प्रूव करने का भी काम करता है। तो बेसिकली न्यूट्रिशनल प्रोग्राम क्या है, तो न्यूट्रिशनल प्रोग्राम जो है आपके एक तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं आपके न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स जो है। पहले तो ये देखा जाता है कि कौन कौन सी न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स को पहले आइडेंटिफाई करेगा। जब हमने ये देख लिया कि किस न्यूट्रिशन की वजह से और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसके बिहाफ पे देन हम क्या करते हैं, एक प्लानिंग करते हैं, एक प्लान करते हैं, एक न्यूट्रिशनल प्रोग्राम प्लान करते हैं, जिसको हम अपनी पब्लिक हेल्थ के लिए उसको लॉन्च करते हैं, जिसमें हम लोगों को न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशन एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशन के बारे में लोगों को बताते हैं, कई सारे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। और देन वहाँ पे हम क्या देखते हैं कि क्या इन न्यूट्रिशनल प्रोग्राम से लोगों को बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल पा रहा है, जिस चीज़ के लिए हमने ये न्यूट्रिशनल प्रोग्राम मिला था, क्या उसमें कोई चेंजेस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, उन सारी चीज़ों को मॉनिटर करेंगे और एक रिजल्ट इवैल्यूएट करेंगे, एक रिजल्ट देखेंगे कि क्या ये हमारा रिजल्ट किस तरीके का है, क्या हमें इससे कोई बेनिफिट मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, उन सारी चीज़ों को ओवरऑल हम देखते हैं। देन इसके अलावा हम क्या देखते हैं, न्यूट्रिशनल प्रोग्राम, एक न्यूट्रिशनल प्रोग्राम जो है प्लान करता है। न्यूट्रिशनल प्रोग्राम इज अ प्लान पब्लिक हेल्थ, हमारी जो न्यूट्रिशनल प्रोग्राम जो होते हैं वो हमारे पब्लिक हेल्थ के लिए प्लान किए जाते हैं, डिज़ाइन किए जाते हैं, जो हमारे न्यूट्रिशन से होने वाली प्रॉब्लम से हमें बचाते हैं और हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं प्रॉपर डाइटरी प्रैक्टिस के थ्रू। और ये हमारे न्यूट्रिशनल स्टेटस को, हमारे न्यूट्रिशनल स्टडी को हमारे लोगों में इम्प्रूव करने का काम करते, इन्हांस करने का काम करते हैं। तो वो सारी चीज़ें ओवरऑल हमें दिखाई देती है कहाँ, आपके न्यूट्रिशनल प्रोग्राम में। तो यही सारी चीज़ें क्या है, हमारा न्यूट्रिशनल प्रोग्राम है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि न्यूट्रिशनल प्रोग्राम कौन से प्रोग्राम होते हैं, इनका यूज़ कब, कहाँ, कैसे, किस तरीके से, क्यों, किस तरीके से इनका यूज़ किया जाता है, और कौन से कुछ न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स के बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया, कुछ ऐसे न्यूट्रिशनल प्रोग्राम जो कि हमारी हेल्थ को मेंटेन करने का काम करते हैं। तो वो सारी चीज़ें ओवरऑल आपकी रहती हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं। तो एक तरीके से ये क्या है, हमारा जो 7th यूनिट का जो सेकंड टॉपिक था न्यूट्रिशनल प्रोग्राम, उसके बारे में था, जिसमें मैंने आप लोगों को न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स के बारे में, प्रोग्राम्स के बारे में अच्छे से बताया कि कौन कौन से न्यूट्रिशनल प्रोग्राम होते हैं, उनका छोटा छोटा एक इंट्रोडक्शन भी दे दिया कि वो न्यूट्रिशनल प्रोग्राम किस तरीके के न्यूट्रिशनल प्रोग्राम होते हैं, और इन न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स का यूज़ हम कब और किन लोगों में हम करते हैं, किन लोगों के लिए ये न्यूट्रिशनल प्रोग्राम बनाए गए हैं, उन सभी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। नेक्स्ट, इसके बाद आपकी जो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो न्यूट्रिशनल सर्वे एंड मैथोडोलॉजी है, जिसके बारे में हम आपकी नेक्स्ट क्लास में जानेंगे डिटेल में कि हमारी न्यूट्रिशनल सर्वे हमारे कौन कैसे होते हैं, किस तरीके से न्यूट्रिशनल सर्वे किए जाते हैं, क्या हमारी मेथोडोलॉजी क्या होती है, इनके बारे में हम किस तरीके से हम जानेंगे, किस तरीके से हम कौन कौन से टाइप्स ऑफ मेथोडोलॉजी होती है, किस तरीके से हम इन्हें परफॉर्म करते हैं। तो उन सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे, और ये भी हम देखेंगे कि ये किस तरीके से हमारे लिए यूजफुल होते हैं। जिसमें देखिए, अगर हम बात करें आपके न्यूट्रिशनल सर्वे की, तो न्यूट्रिशनल सर्वे में हमारे कुछ लोगों को गवर्नमेंट के द्वारा कुछ लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देते हैं ये सर्वे काम्स करने के लिए, जिसमें हमारे कई सारे सर्वे होते हैं कि लोगों की न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है, एक घर में कितने लोग हैं, उनकी कितनी इनकम है, उनको न्यूट्रिशन प्रॉपर वो अच्छे से ले पाते हैं या नहीं ले पाते हैं, क्या अनीमिया के प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा लोगों में है, क्या किस तरीके की लोगों में कंडीशंस है, या क्या किस तरीके के हेल्थ इश्यूज लोगों को हो रहे हैं। ठीक है, बेसिकली न्यूट्रिशनल जो आपका न्यूट्रिशन सर्वे होता है वो एक सिस्टमिक
स्टडी होती है जिसमें हम क्या करते हैं, एक प्रॉपर एक डाटा कलेक्ट करते हैं, एक न्यूट्रिशनल कंडीशंस का एक डाटा कलेक्ट करते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमें अफेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी जो हेल्थ है वो डिस्टर्ब हो रही है। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों को डिटरमाइन करते हैं, न्यूट्रिशनल स्टेटस को, माल न्यूट्रिशंस को, आपके न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज को, आपके न्यूट्रिशनल पैटर्न्स को, फूड कंज्यूमिंग पैटर्न्स को, और इसके अलावा हाई रिस्क ऑफ न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स को हम देखते हैं। इसके अलावा कई सारे फैक्टर्स को इवैल्यूएट करते हैं जो कि हमारे माल न्यूट्रिशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके अलावा हम इसमें ये भी देखते हैं कि हमारे कई सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स को हम इसमें देखते हैं। इसके अलावा हम मॉनिटर करते हैं, इसमें कई सारे न्यूट्रिशनल स्टेटस को मॉनिटर करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, इफेक्टिवनेस, हमारे कई सारे न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स को इवैल्यूएट करते हैं, उन सारी चीज़ों को हम देखते हैं। तो इसमें हम ये सारी चीज़ें हम इवैल्यूएट करते हैं, वो सारी चीज़ें आपकी कहाँ आती हैं, आपके सर्वे में आती है, न्यूट्रिशनल सर्वे में आपकी आती है। और बेसिकली मैथडोलॉजी क्या होती है? मैथडोलॉजी बेसिकली आपका एक सिस्टमिक प्रोसीजर होता है जिसमें हम स्टेप टू स्टेप कई सारी चीज़ों को हम फॉलो करते हैं, जिसके कई सारे पर्पस होते हैं। इसमें हम कई सारे लोगों को टारगेट करते हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं। मैथडोलॉजी एक प्रॉपर मेथड इवैल्यूएट करते हैं, एक मेथड बनाते हैं जिसमें हम कई सारी चीज़ों को इवैल्यूएट करते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपकी आती हैं आपके मैथडोलॉजी में। तो यही सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। तो फिलहाल आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। ओके क्लास, थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस है कि अगर आप लोग अगर आप लोग BNYS, DNYS या DML या फिर आप BHMS या BUMS, अगर आप इनमें से किसी भी कोर्स को कर रहे हैं और आप अपने एलोपैथ फील्ड में अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हो, मेडिसिन प्रैक्टिस करना चाहते हो, वो भी एक लीगल वे में, तो उसके लिए आप CCH कोर्स कर सकते हो। आपका CCH कोर्स जो कि आपका एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है, 1 ईयर का, 1 साल का एक कोर्स होता है, जिसकी फीस आपकी 25,000 रुपये टोटल होती है, जिसको करने के बाद आपको एक लीगल वे में एक अथॉरिटी मिल जाती है, जिसमें आप एक लीगली तरीके से एक मेडिसिनल प्रैक्टिस कर सकते हो एलोपैथ की फील्ड में। तो वो सारी चीज़ें आपकी रहती हैं। अगर आप में से कोई भी CCH कोर्स करना चाहता है तो दिए गए नंबरों पे कॉल करिए, मैसेज करिए और CCH कोर्स की प्रॉपर फुल डिटेल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिए और अपना CCH कोर्स करके आपने खुद अपने एलोपैथ की फील्ड में अपने मेडिसिन प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके लिए आप लोग दिए गए नंबरों पे कॉल करिए, मैसेज करिए और हम आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन देंगे। ओके क्लास, थैंक यू सो मच एवरीवन, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में आपसे, वो भी आपके नेक्स्ट टॉपिक के साथ।